छत्तीसगढ़ का, जहां के महासमुंद जिले में दबंगों ने सरकारी मदद से बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। कोरोना काल में जब लोग लॉकडाउन में घरों में बंद थे, कई भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब कुछ दबंगों ने गरीब परिवारों को जबरन उनके घरों से निकाला और फिर उनके घरों को तोड़वा दिया। हैरत होगी आपको ये जानकर कि सरकारी महकमे को इसकी भनक तक नहीं है। भूमाफिया का ये खेल एक दो लोगों के साथ नहीं, बल्कि 40 से ज्यादा लोगों के साथ हुआ। इन गरीब परिवारों को शिकार बनाया गया। देखिए टाइम्स ऑफ नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उजड़े हुए मकान, टरकी हुई दीवारें, खिड़की, चौखट, किवाड़ तक उखाड़ दिए गए। मकानों से ईंटें खींचकर बाहर निकाल दी गई। जहां मकान थे वहां जमीन समतल कर दी गई। ये करतूत है भूमाफिया की। ये गरीबों के सपनों का आशियाना था जो उखाड़ दिया गया। दबंगों के बुलडोजर ने 54 गरीब परिवारों के अरमान कुचल दिए। आरोप है कि दबंगों ने गरीब परिवारों को घरों से निकालकर उनके घर तोड़वा दिए और मलबा तक उठा ले। ये विध्वंस इतना सुनियोजित था कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं। मुमकिन है कि सरकारी विभागों की मिलीभगत थी। अब हंगामा मचा है, तब साल भर बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। सर, ये जो योजना है अटलावत बंसुला में, इसमें 2010 में अभी कार्य बंद हो गया था और अभी कुछ दिन शिकायत मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ पे ये मकान तोड़ के गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो मैं निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पे पता चला कि 3-4 मकान मौजूद है, 4-5 मकान। बाकी वहाँ पे जो मलबा मटेरियल है वो भी उपस्थित नहीं है। तो हमने अभी पुलिस थाना बसना में शिकायत की है सर अभी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के अटल आवास योजना के तहत ये मकान समाज के निचले तबके के लोगों के लिए बनाई गई योजना 2007-2008 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के समय शुरू की गई थी। इसी के तहत महासमुंद जिले के बसाना गांव में 54 मकान बनाए गए थे। कई मकानों का अलॉटमेंट भी हो गया था। लोग कई घरों में रहने लगे थे, लेकिन दबंगों और भूमाफियाओं ने धीरे धीरे 54 में से ज्यादातर मकानों को गिराकर समतल जमीन में बदल दिया। मकान के जो मलबा है, ईंटें हैं, छड़ है, जो सही स्थिति में तो वो भी गायब है वहाँ पे जी। तो इसको लेकर भी कोई आगे जांच करवाई? अभी तो सर नहीं है, अभी मटेरियल तो कुछ मिला नहीं है वहाँ पर। अभी जो मलबा में मटेरियल होते, जो वेस्टेज निकलता है, वहाँ पे तो उपलब्ध नहीं है। उसी की हमने शिकायत की है पुलिस में कि अपन भवन वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जो थे उसको डिसमेंटल करके वहाँ हटा दिया गया है। इस योजना के तहत बीजेपी की तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने 300 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। योजना के लिए 1,10,000 रुपए प्रति भवन के हिसाब से 330 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 54 मकानों के लिए ठेकेदारों को 68,04,619 रुपए भुगतान भी किया था। अटल आवास योजना में 50% राशि राज्य सरकार देती है, लेकिन जब मकान बने तो तय लक्ष्य से कहीं कम थे और जो मकान बनकर भी तैयार हुए तो उसे दबंगों ने मिट्टी में मिला दिया। अब राजनीति गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही है। प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी। प्रशासन के बिना मिलीभगत के इस प्रकार का खेल नहीं खेला सकता। और जब से सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर जारी है। रेती की चोरी हो रही है, कोयला की दलाली हो रही है, गरीबों का मकान चोरी हो जाता है, प्रशासन को इसकी खबर नहीं होती है। मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये गरीबों के साथ में सीधा विश्वासघात है, कुठाराघात है। उनके हक पे डाका डाला जा रहा है और सरकार की पूरी तरह से इसमें सहभागिता है। बिना सरकार के संरक्षण के खेल नहीं खेला जा सकता। इस बोर्ड का किस प्रकार से मकान बना था, गायब किस तरीके से हुए, हाउसिंग बोर्ड के चेयरपर्सन सम्मानीय कुलदीप जी के संज्ञान में बात आ गई है। मैं समझता हूं उसमें वो कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक बयानबाजी में आरोप प्रत्यारोप की कोई सीमा नहीं होती। कई बार तो बयान सिर्फ देने के लिए दे दिए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या रसूखदारों पर छत्तीसगढ़ में कोई लगाम नहीं है? क्या भूमाफियाओं को कानून का डर नहीं है? क्या महासमुंद जिले के सरकारी अफसर नींद में हैं? क्या भूपेश बघेल सरकार का इकबाल खत्म हो गया है? बेशक शासन की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, तो सवाल तो और बड़ा है कि क्या भूमाफिया
सरकार से भी ऊपर है। छत्तीसगढ़ की सरकार को इन सवालों के जवाब ईमानदारी से तलाशने चाहिए, क्योंकि ये मामला गरीबों और समाज के जरूरतमंद लोगों से जुड़ा है। जयप्रकाश त्रिपाठी, महासमुंद, टाइम्स नाउ, नवभारत। छत्तीसगढ़ से जयप्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जो लोग इसके पीछे हैं, उनका कोई राजनीतिक लिंक अभी निकल करके आ रहा है जयप्रकाश? देखिए, निचले तबके के लोगों के लिए आवास बनाए गए थे और कहीं न कहीं वो लोग यहाँ पर रह रहे थे और दबंग जो इस इलाके के थे, भूमाफिया थे, उन्होंने जो है इन गरीबों को वहां से हटा दिया और पूरे मकानों के छड़ गिट्टी से लेकर मलबे तक उठा ले गए और प्रशासन को भनक नहीं लगी। हालांकि अब जब मीडिया ने पूरा मामला संज्ञान में लाया हाउसिंग बोर्ड के, तब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी जो है शिकायत करने पहुंचे। इस पूरे मामले पर जो है उन्होंने थाने में शिकायत की है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है जांच में ये नहीं पता चल पाया है कि कौन से दबंग है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो दबंग हैं वो उनके हौसले काफी बुलंद होंगे, भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है जो भूमाफिया हैं वो इन पे जो कब्जे कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है उन्हें बिल्कुल डर नहीं है सरकार का, ना ही पुलिस प्रशासन का, क्योंकि ये सरकारी है, सरकारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं। सरकारी मकानों के जो है छड़ गिट्टी से लेकर सीमेंट गायब हो जा रहे हैं और प्रशासन को भनक नहीं लग रही। तो कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ में भूमाफियाओं का आतंक है, दबंगों का आतंक है, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जो गरीब हैं, गरीब लोगों के लिए आवास बनाए गए थे बीजेपी के शासनकाल में, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो सरकार हालांकि दावे कर रही है कि जल्द ही जो है इस पूरे मामले पर FIR भी दर्ज होगी और कहीं न कहीं जो है जो दबंग लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल। और जब इस तरीके की दबंगई होती है जयप्रकाश, तब सबसे गरीब, सबसे मजलूम आदमी ही सबसे ज्यादा दर्द झेलता है। ये रिपोर्ट लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।